चलिए बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? बढ़िया, गुड। सो द थिंग इज कि हमने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो जो करके आ पाया वेल एंड गुड, अदरवाइज हम अभी सॉल्व कर ही रहे, राइट। सो अगेन वी विल प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक। Center line should be thicker as compared to other lines. So this is receipt side, payment side, double column cash book. Date, receipts, LF, कैश, बैंक। ये हो गया हमारा डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड। मूविंग टू पेमेंट साइड, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश, बैंक। 2 कॉलमनर कैश बुक। चलिए लेट्स रीड। Record the following transactions in double column cash book of Tarun and balance this book as on 30th April. Okay. 2020 की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 1200, ओवरड्राफ्ट है 15,000 रुपए। बच्चों बैंक ओडी मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस है। यू हैव विड्रॉन मोर देन द अवेलेबल बैलेंस, सो इट इज नेगेटिव। ओडी नेगेटिव। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2020 अप्रैल 1। कैश डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कैश बैलेंस, और बैंक में नेगेटिव बैलेंस है। सो अप्रैल 1 पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बैंक कॉलम में 15,000। बच्चों ये बैंक ओडी की जगह अगर बैंक बैलेंस होता तो हम यहीं पे लिखते, डेबिट साइड पे लिखते, है ना। देखिए आपको मैंने समझाया था कि कैश बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा डेबिट साइड में होता है, लेकिन बैंक बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके पास बैंक की दी गई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो आपके बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा यू कैन विड्रॉ। सिंपल, ग्रेट। आगे चलते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय चेक एंड इट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ओके, सो हमने 3 अप्रैल को कैपिटल लगाई है, पैसे आए हैं तो डेबिट में आएगा। 16,000 रुपए तो आपके बैंक में आएंगे क्योंकि वो चेक से हुआ है, और 4,000 रुपए 16,000 रुपए बैंक में क्योंकि आपने चेक से लगाया, और ये बाकी कैश में। नेक्स्ट, purchased goods from Shyam Traders, Lucknow for 3,000 and they allowed TD of 200. This amount was paid by check. Okay, आपने श्याम ट्रेडर से सामान खरीदा, 3,000 रुपए का सामान खरीदा 200 रुपए के डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, आपको पता है, ये सिखाया गया है। सो 2,800 रुपीज हमने पे किए हैं। बाय परचेजेस हो जाएगा 2,800, 3,000 minus 200. Okay, next, goods purchased for cash. आपने गुड्स खरीदे, कैश दे दिया, तो पेमेंट हुई या रिसीट हुई? पेमेंट हुई। सो अगेन वील राइट बाय परचेजेस 4,000. Oh, sorry, yes, my mistake. Cash में, यस कैश में। आगे चलो। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान बेचा है, क्या कैश बुक में आएगा? नहीं आएगा। हम इसे कहां पे लिखेंगे? कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा? सेल बुक। देखो उधार पे सामान बेचा है, सेल्स बुक में जाएगा। आपको सिखाया था ना आज,
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, दिस इज अ कैश बुक, जहां पे कैश, हाँ बोलिए बच्चा कुछ कहना चाहते, तो इस बुक में ये नहीं आएगा, इग्नोर करते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। जी बताइए क्या करना है, कितना, नहीं, ध्यान से देखो बच्चे, रिसीव्ड अ चेक 2450 रुपए का चेक मिला है, लेकिन इस चेक की अगले दिन डिपॉजिट की एंट्री है। देखो आपको जब भी चेक मिलता है तुरंत बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, सिखाया था ना ये। अगर आप मान लो मेरे को फीस देते हो और उस चेक को मैं पॉकेट में लेके घूमते रहूं, बैंक को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि बैंक को चेक मिला हुआ है। सो जब तक मैं जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करूंगी मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। तो फिलहाल की डेट में तो एंट्री हुई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो ये एंट्री किस बुक में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। अगले दिन जब हम इसे डिपॉजिट करेंगे अप्रैल 10 को, तब ये एंट्री यहां पे आएगी टू चेक इन हैंड। ठीक है आगे चलिए। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ऑफ 750 बाय पेइंग 680 इन कैश। हमें तेज प्रिंटर्स को 750 रुपए देने थे, लेकिन हमने सिर्फ 680 रुपए देके अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट सेटल करने का मतलब है अब और कुछ नहीं देना, बात खत्म हो गई। तो बताइए क्या करेंगे, बाकी कैश डिस्काउंट है वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। यानी देखिए 750 रुपए हमें तेज प्रिंटर से लेने थे, हमने उससे 680 लेके बात खत्म कर दी, तो हमें क्या रिसीव हुआ, 680 रुपए, है ना। अच्छा पे किया है, रिसीव किया है, अच्छा पेमेंट है, सॉरी मेरे को ऐसे क्यों लगा कि हमने रिसीव, हाँ नहीं मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी मेरे दिमाग में आज पता नहीं क्या चल रहा है। ये परचेज की डेट क्यों नहीं लिखी, क्या डेट थी, ये थी डेट, क्या थी डेट, ना किसकी, हाँ ठीक है। अब हमें तेज प्रिंटर्स को 680 दिया है बाय तेज प्रिंटर्स, और बच्चों जर्नल प्रॉपर में क्या जाएगा, 70 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। सो हमने पे किया है मतलब हमें डिस्काउंट मिला है, सो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है, जर्नल प्रॉपर में जाएगी, यहां पे नहीं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। हमें मोहन से 5000 रुपए लेने थे और हमने 4750 लेके अकाउंट सेटल कर दिया, डिस्काउंट दे दिया हमने उसको 250 रुपए का, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। यहां पे क्या आएगा, टू मोहन कितना कैश मिला वो कैश में आएगा, बस जो हमने 250 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है बच्चों वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे चलते हैं। रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम परम whose account of 2000 was written off as bad earlier। हमने पहले परम से 2000 रुपए लेने थे और वो बैड हो गए थे, बैड डेट्स हो गए थे। बैड डेट्स का मतलब डूब गए थे कि अब नहीं आएंगे, तो हमने अपनी बुक्स में लिख दिया था कि भाई 2000 रुपए परम से लेने थे, नाउ इट इज गॉन, अब नहीं मिलेगा, भूल जाओ। अब वो मिस्टर परम आके 1000 रुपए दे गए, तो एंट्री क्या बनी, जर्नल एंट्री पूरी बताओ। सिर्फ 1000 रुपए मिलने की जर्नल एंट्री बोलो। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, वेरी गुड। सो हम यहां लिखेंगे टू न्यू ज्वाइनीज को अगर कम समझ आ रहा है सो डोंट पैनिक, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कोप अप कर लेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। सो टू बैड डेट रिकवर्ड 1000 कैश में रिकवर किया ना हमने। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ टू परम क्यों नहीं लिखा, परम से पैसे मिले थे तो परम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम परम का अकाउंट ऑलरेडी बंद कर चुके हैं बुक्स में, है ना। हमने मान लिया था कि वो पैसे नहीं आएंगे, क्लोज कर दिया था, बट ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है। आगे चलिए,
रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर 200। बताइए क्या करेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, हमें किससे पैसे लेने थे? हमारी बुक्स में कौन था डेटर? मनोहर। हमें कौन पैसे दे गया? मुरली। किसके नाम पे दे गया? तो क्या लिखेंगे? बस अमाउंट received a check of for 800 from Mukesh which was endorsed to Nitin। जी कौन समझाएगा इस ट्रांजैक्शन को? दे दिया। हाँ तो अब क्या करें? हाउ टू एंटर? करेक्ट, नो एंट्री, नलिफाई हो जाएगा, है ना। आपको चेक मिला, आपने उसको एनकैश कराया ही नहीं, आपने उससे अपनी लायबिलिटी पे कर दी। जिसको आपको पैसे देने थे उसको पकड़ा दिया वो चेक। एंडोर्स का क्या मतलब होता है? आपको किसी से मिला, आपने किसी और को पास ऑन कर दिया। यहाँ पे है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मुकेश, मुकेश ने आपको 800 रुपए का चेक दिया, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, आपकी कोई लायबिलिटी थी वो उससे पे कर दी। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी ना बच्चे, दोनों एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। क्या बनेगी? पहली एंट्री आएगी चेक इन हैंड टू मुकेश, ठीक है, और दूसरी एंट्री आएगी नितिन टू चेक इन हैंड। समझ में आया आपको? दोनों ही जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बुक्स में नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। फर्नीचर बेचा, पैसे मिले, सिंपल, टू फर्नीचर। कैश में कितने रुपए मिल गए? 700 रुपए। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000 रुपीज। जैन साहब आप बताएं इस एंट्री को। 3000 रुपए बैंक से विड्रॉ किए हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹3000। जर्नल एंट्री बोल, कहाँ लिखा है पर्सनल यूज है? ड्राइंग्स क्यों बना दिया तूने इसको? विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब निकालना होता है। किस पर्पस से निकाला ऐसा थोड़ी बोला है। तो ये मान के चलेंगे कि बिजनेस के लिए निकाला है। ड्राइंग जहां पे होंगी, पर्सनल यूज जहां पे होगा आपको बताएंगे। करेक्ट, अगर नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी से ड्राइंग अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप एंट्री बताओ। बैंक से 3000 रुपए निकाले टू बैंक, कैश आया, बैंक कम हो गया, तो जो एसेट बढ़ा उसे डेबिट कर दीजिए। कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। देखो ऐसे एंट्री, ये जो विड्रॉन और डिपॉजिट की एंट्री होती है ना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले ये देखो कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो कैश का पहले अमाउंट कॉलम लिखो, बैंक घट रहा है तो बैंक का क्रेडिट कर दो। अब क्योंकि आपने कैश में एंट्री की है तो यहां लिखेंगे टू बैंक, वहां बैंक में एंट्री की है तो क्या हो जाएगा? बाय कैश। अप्रैल डेट क्या थी? ओके, क्या बाबू? मैं देखती हूँ। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500। करेक्ट, दोनों ही ड्राइंग्स हैं तो हम क्या कर देंगे? यस, आपने जर्नल में नहीं पढ़ा अंशिका? हाँ, ये दोनों अंशिका है। कबीर इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। दिखते भी सेम है ना? यस, जुड़वा से लगते हैं ये दोनों। चलिए, ओके, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, सो बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाले 1000 रुपए, तो वो तो ड्राइंग है। इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्राइंग, रीजन बीइंग इट इज पेड ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ द ओनर। ओके, नेक्स्ट, संजीव who owed 400 became bankrupt
and 60 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड। हमारा एक डेटर था जिससे हमें 400 रुपए लेने थे। कितने रुपए लेने थे? 400। ये बैड डेट्स हो गए क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गया और हमें 60 पैसे रिकवर हुए। 60 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपए में से 60 पैसे रिकवर हुए, तो 400 में से कितने हुए? 240, 60%। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या एस्पेक्ट्स हमें रिकॉर्ड करने हैं। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिटेड 240, बैड डेट्स 160, टू नाम क्या था? संजीव। कैश अकाउंट डेबिट 240, बैड डेट्स 160 टू संजीव। तो कैश टू संजीव तो यहां पे आ जाएगा और बैड डेट्स टू संजीव कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। आपका कोई डेटर था, आपको उससे 400 रुपए लेने थे, वो बैंकरप्ट हो गया, उसने सिर्फ 60% अमाउंट दी। कितनी दी? 240, बाकी डूब गई, बैड डेट्स हो गए। सो जर्नल एंट्री क्या बनी बच्चे? इफ आई राइट जर्नल एंट्री, इट विल बी कैश अकाउंट 240, बैड डेट्स 160 टू संजीव 400। अब देखो कैश टू संजीव 240 रुपए की एंट्री तो यहां आ गई और बैड डेट्स की एंट्री, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। सिंपल है। ऑनलाइन बच्चों को कोई समस्या हो तो आप चैट विंडो में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिसन, कैश जा नहीं रहा, कैश कम आ रहा है। यू आर रॉन्ग इन सेइंग दैट कि कैश जा रहा है। सुनो, जो लॉसेस होते हैं ना वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो। एज इन मान लो मेरे को आपसे 15,000 रुपए की फीस लेनी थी, आपने मेरे को दी नहीं, आप चले गए बिना दिए, तो मेरा लॉस हुआ ना, 15,000 का लॉस हो गया। पर क्या ये कैश लॉस है? ये नॉन कैश है। अगर आप देते तो मुझे कैश मिलता, नहीं दिया तो नॉन कैश हो गया ना। ये तो कैश तो आया ही नहीं, ये तो लॉस हो गया। सो बैड डेट्स टू संजीव की एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ग्रेट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। received repayment of a loan advanced to Ram 3,000 and deposited out of it 2,500 into bank। आपने किसी मिस्टर राम को लोन दिया हुआ था, अब वो वापिस मिल गया है ना, तो कैन आई से टू राम्स लोन, आपको 3,000 रुपए वापिस मिल गए से यस। रुको 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 रुको, वेट तो करो, विश्वास तो करो। आपको बोला रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू मिस्टर राम 3,000। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है। हमने राम को 3,000 रुपए दे रखे थे, वो पैसे हमें वापस मिल गए। सिंपल। एंड डिपॉजिटेड 2,500 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। ये जो 3,000 रुपए मिले, इसमें से हमने 2,500 रुपए बैंक में डाल दिए। तो बैंक में डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। ये वाली भी कॉन्ट्रा थी ना, हम करना भूल गए, सी लिखना भूल गए। बैंक डेबिट होगा, डेबिट, तो बैंक के डेबिट कॉलम में लिखो 2,500। कैश एक बन सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, बोला है कि हमें रीपेमेंट मिली 3,000 जिसमें से हमने डिपॉजिट की है। रीड करो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर विल बी सेम। हाँ बोलिए। सी, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है आपकी टीचर भी नंबर दे दे कि भाई चलो सही है, क्योंकि फाइनल इफेक्ट तो यही हो रहा है ना कि कैश में 500 रुपए बच गए और 2,500 बैंक में चले गए। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ 500 लिख दूं, यहाँ 2,500 लिख दूं, कर सकते हो, बट वाई आई डोंट अग्री, रीडिंग एट द स्टेटमेंट आई डोंट अग्री। आप यहाँ पे देखो, रिसीव्ड अ रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम ₹3,000 है, कैश में पैसे मिल गए,
Out of this cash 2500 is deposited into bank, which is a contra entry. Getting my point? कैसे बढ़ा? एक्सप्लेन. लिसन, मैंने यहाँ 3000 रुपए डाले, ठीक है, और मैंने यहाँ अभी इसको मैं 2500 रुपए निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि मेरी एंट्री है बैंक टू कैश, है ना. मैंने क्या किया, बैंक में 2500 डाल दिए, कैश से निकाल दिए. अब यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, इधर लिखेंगे टू कैश. से यस अंशिका, इसको मैच करो. कैश में आपने डेबिट किए 3000, क्रेडिट किए 2500, कैश में कितना बचा? 500 ही तो बचा. कहाँ बचा 3000? तो नेट इफेक्ट विल बी सेम. कबीर ने क्या बोला कि मैम मैं ऐसा कर दूं, यहाँ 500 लिख दूं, यहाँ 2500 लिख दूं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट रीडिंग एट दिस स्टेटमेंट आई डोंट अग्री, बिकॉज दिस शुड बी ए कॉन्ट्रा एंट्री विच इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन. कि आपको किसी से 3000 रुपए मिले, उसमें से आप बैंक में जाके 2500 रुपए दे के आए. जैन साहब ठीक बोला? हाँ. ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. राम से जो रीपेमेंट आई टू राम्स लोन 3000. नाउ आउट ऑफ दिस 3000 व्हाट आई डिड, 2500 रुपए मैंने बैंक में डाल दिए. सो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बैंक मेरा डेबिट होना चाहिए 2500 से, कैश मेरा क्रेडिट होना चाहिए 2500 से. यस, सो दैट्स व्हाट आई डिड. बैंक में एंट्री करी तो टू कैश, कैश में एंट्री करी तो बाय बैंक, विच इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. अगेन कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कैश बैंक का आपसी ट्रांजैक्शन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यही तो बोल रही हूँ इतनी देर से. समझ में आ रहा है? दो आपका आंसर मैच होता, जो आप कह रहे हो उससे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 500 ही रुपए बच गए कैश में. बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ओके ओके. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. यस, दोबारा सोचो. बैंक ने डेबिट किया है तो आप क्या करोगे? होता है आपने बैंक से, देखो ओडी है, जब आपका बैंक बैलेंस होता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है. करेक्ट. अब आपकी बुद्धि चली. जिनको नहीं पता ये क्या कॉन्सेप्ट है, उनके लिए मैं आज दोबारा बताती हूँ क्यों यहां डेबिट लिखा और मैंने क्रेडिट में लिखा. आई विल एक्सप्लेन. ओके, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट 375, सो आई विल क्रेडिट. मैम पगला गए हो क्या? क्वेश्चन डेबिट कह रहा है, आप क्रेडिट कर रहे हो. दिमाग घर पे रख के आए हो? नहीं, साथ में लेके आए. तो देखिए इसका लॉजिक समझते हैं बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीआरएस चैप्टर किसने पढ़ लिया स्कूल में? बीआरएस किसी ने नहीं पढ़ा? ओके. नहीं, ये अभी किसी बच्चे ने बोला ना फर्स्ट टर्म में आ रहा है बीआरएस, आपने बोला? ओके. तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. यहाँ पे अप्रैल 30 का ट्रांजैक्शन है. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375 और मैंने इसको क्रेडिट में लिखा, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक ने क्या किया हुआ है? डेबिट. और मैंने क्या किया? इसका लॉजिक समझाने की कोशिश. कुछ बच्चों को पता भी है जो शुरू से बैच में है, so they might be knowing that what is the logic behind this, but for new joinees I'll explain again what is the logic behind this opposite treatment. No, this is not opposite. देखिए ये बैंक है, किसका हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या नाम है? तरुण. ये मिस्टर तरुण है. ध्यान से सुनेंगे. ये बैंक है, जिस बैंक में मिस्टर तरुण का ये अकाउंट है, जिसकी आप डिटेलिंग बना रहे हो. ओके बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मिस्टर तरुण के 15,000 रुपए बैंक में पड़े हैं तो कैन आई से ये बैंक बैलेंस हुआ? इफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ 15,000 in his bank account, can I say this is asset for Arun? Not Arun, sorry, Tarun. बच्चे बोलेंगे मैम आप हस्बैंड को याद कर रहे हो उल्टे उल्टे नाम लेके.
ओके सो या माय हस्बैंड नेम इज अरुण, पता नहीं मेरे को क्यों याद आ गया। सो तरुण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ कि अगर तरुण के बैंक में 15,000 रुपए पड़े तो उसका एसेट हुआ या नहीं? इतनी सी बात बताओ। अगर तरुण का एसेट है तो बैंक की लायबिलिटी हुई या नहीं? हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये जो बैंक में 15,000 रुपए पड़े हैं ये किसके हैं? तरुण के हैं। वो जब चाहे जाके निकाल सकता है। से यस। तो ये 15,000 रुपए इस बंदे के लिए एसेट है लेकिन इस बैंक के लिए हो गई लायबिलिटी। इतनी बात से अग्री करते हो या नहीं? ठीक है। एसेट का अकाउंटिंग रूल क्या है? डेबिट करते हैं जब वो बढ़ता है, क्रेडिट करते हैं जब वो घटता है। से यस। हाँ बोलो ना। तो जब आपको अकाउंटिंग करनी आती है तो बैंक को भी तो आती है ना। अब बैंक क्या करेगा? बैंक तो लायबिलिटी का अकाउंटिंग रूल लगाएगा। लायबिलिटी का अकाउंटिंग रूल क्या होता है? जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट की जाती है और जब वो घटती है तो डेबिट की जाती है। से यस। हाँ बोलो ना। समझ में आ रहा है? सैलरीड एम्प्लॉय है किसी के मदर फादर, सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है ना। पापा की सैलरी आती है तो क्या मैसेज आता है बैंक से? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ सो एंड सो रुपीज। बड़ी खुशी होती है उस मैसेज को देख के, है ना। अब देखिए क्रेडिटेड का मैसेज क्यों आया? आपको तो ये पढ़ाया गया था ना, पैसा आए तो डेबिट करना, जाए तो क्रेडिट करना। क्यों ऐसा पढ़ाया गया? क्योंकि ये बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है। यानी जब मिस्टर तरुण अकाउंटिंग करेंगे तो वो अकाउंटिंग ऐसे ही करेंगे कि पैसा आया मतलब मेरा एसेट बढ़ गया, पैसा गया मतलब मेरा एसेट घट गया। सो व्हेनेवर इंक्रीज डेबिट, व्हेनेवर डिक्रीज क्रेडिट। बच्चे लेकिन बैंक भी तो अकाउंटिंग कर रहा है। आप कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग सिखाई है ललिता मैम ने, बहुत अच्छी बात है। बैंक भी तो किसी से अकाउंटिंग सीख के आया, उसको भी तो पता है कि लायबिलिटी बढ़ रही है मेरी। जैसे ही आपके बैंक में पैसा बढ़ेगा बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ गई। आपका एसेट है, बैंक का क्या बढ़ गया? लायबिलिटी। तो वो तो क्रेडिट करेगा। आपने देखा है कभी भी आपके अकाउंट में, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे को सुबह ही किसी की फीस आई थी। आई विल शो दैट मैसेज इफ आई हैवंट डिलीटेड। कैन यू प्लीज गो एंड ब्रिंग माय फोन बच्चा। सो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं बैंक से क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ सो एंड सो रुपीज, ठीक है। और आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करके देखिए, कभी स्विगी से या मिंत्रा से, अगर नहीं है बाहर फोन टेबल पे तो बच्चे ले गए होंगे उठा के। चलो आ जाओ, वो अभियान आया था ना, कोई बात नहीं आ जाओ। मे बी माई सन टुक दैट फोन। तो मौका ढूंढते हैं, चोर है एकदम फोन के मामले में। सो नो वरीज। आप जब भी किसी से बाय करते हैं, शॉप करते हैं ऑनलाइन, आपको मैसेज क्या आता है बैंक से? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ सो एंड सो रुपीज, है ना, फॉर द पेमेंट मेड टू स्विगी और मे बी अमेजॉन और मे बी जहां से भी आपने शॉप किया। सो कहने का ये मतलब है कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट की, तो हम पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक उसी काम को उल्टा करता है ना। जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं वो क्रेडिट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी तो लायबिलिटी बढ़ गई। और वो डेबिट करता है जब पैसे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो अगर बैंक ने डेबिट किया मतलब तुम्हारा पैसा घटा है, घटा है, समझ में आ रहा है, कम हुआ है तभी डेबिट किया है बैंक ने। तो हम क्या करेंगे फिर? क्रेडिट बाय इंटरेस्ट। समझ में आया लॉजिक आपको? क्योंकि जो चीज मेरे लिए एसेट है वो बैंक के लिए क्या है। So that's how it works। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब बीआरएस चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एक आपके चैप्टर है 2-3 चैप्टर के बाद आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं क्यों बार बार बीआरएस का नाम ले रही हूँ। देखिए आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मैं अकाउंटिंग करती हूँ उससे उल्टी अकाउंटिंग बैंक करता है। समझ में आ रहा है? मैं डेबिट करती हूँ तो वो क्रेडिट करता है, मैं क्रेडिट करती हूँ तो वो डेबिट करता है, लेकिन एंट्रीज तो सेम ही होती है। जब भी पैसा आता है वो क्रेडिट कर देता है, मैं डेबिट कर देती हूँ। और जब भी पैसा जाता है मैं क्रेडिट कर देती हूँ, वो क्या कर देता है? डेबिट। सो कहने का मतलब जो उसने बैलेंस निकाला बैंक ने और जो मैंने निकाला वो सेम होना चाहिए। जब आप भी वही एंट्रीज कर रहे हो, मैं भी वही एंट्रीज कर रही हूँ, तो जो मेरी कैश बुक कहती है
और बैंक की बनाई हुई पासबुक कहती है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होते। तो आपका जो बीआरएस चैप्टर है उस चैप्टर में आप यही देखेंगे कि ये दो बुक्स मैच क्यों नहीं हो रही, कौन से ट्रांजैक्शन है जो या तो इसमें छूट गए या इसमें छूट गए। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाट बीआरएस इज विच यू आर टॉकिंग अबाउट 10 मिनट पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कहाँ एंट्री करोगे? डेबिट साइड में एंट्री करना, फिर आपके पैसे बढ़े हैं। समझ में आ रहा है सबको? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। जैन साहब, अंकित, कबीर, दोनों अंशिका आदि, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बच्चों, ओके, आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर सक्सेसफुली। आई नो आई एम अ गुड टीचर। चलो, सुधरेगी नहीं है बंदी अपनी तारीफ करने से कभी। ओके, नेक्स्ट, डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। आपको बोला है कि आपके पास जितने भी रुपए थे आपने उसमें से 2000 रुपए सिर्फ ऑफिस में रखे, बाकी सारे क्या किए? बैंक में जमा कर दिए। तो अब हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे थे कितने, फिर तो हम डिसाइड करेंगे कि क्या जमा कराना है क्या नहीं। तो चलिए हम पहले अपना कैश बैलेंस निकालते हैं बच्चों। एक बार रफ में कैलकुलेट करो कैश बैलेंस क्या आ रहा है। कैश बैलेंस कैसे निकालोगे? डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड, जो पैसा आया माइनस जो गया, जो बचा वो मुझे बताओ। 1200 और 4 52 62। नंदिनी, वेयर इज माय फोन? ऊपर बच्चे ले गए क्या? I don't know, I'm not able to find. जी, टोटल करना बच्चों। 5200, 6200, 6400, 6400 और 10400 और 13। हाँ, सब कुछ काउंट करेंगे बच्चा, जितनी एंट्री तूने कर रखी है सारी काउंट कर। डेबिट का कैश का टोटल कर माइनस खर्चे, फिर बता। हाँ, यहां का टोटल कितना है? 20,090। पक्का गलत तो नहीं किया है कबीर? चेक कर लेना बाबू सही से, क्योंकि फिर मेंटली किया है वो ठीक है, मेंटली किया कोई बात नहीं, बट चेक कर लो एक बार। कोई और बच्चा भी कंफर्म कर दो, क्विकली चेक करें। 1818090 आ रहा है, लेट मी चेक। ये कभी सुधरेगा नहीं। ओके, ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो ना, 3 और 3 6, 6 और 7 और 4 11 और 15 और 16। हाँ, यही आएगा, इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चे? एक मिनट, मुझे फिर से बताओ। ये टोटल आ रहा है 18090। इसमें से सारे खर्चे माइनस करके क्या आ रहा है? बेटा एक आंसर दो, तुम लोग सारे 75 आंसर मत दो। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैश का मुझे कैलसी दो, तुम लोग के भरोसे कुछ नहीं होगा। तो चलो, ये टोटल ठीक है, 2 बच्चों का मैच हो गया, मतलब ठीक है। बैंक का टोटल मत करो, मुझे सिर्फ कैश का बैलेंस बताओ। ढीले सारे के सारे ढीलो राम है। आपका सही है, क्या आंसर आ रहा है? 8535 ये बैलेंस आ रहा है। 35 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ 680 रुपए या 10,910 का बैलेंस आ रहा है अभी। एक मिनट, ये 18090 ठीक है, इसमें से ये 3 चीजें माइनस। छोड़ो यार, तुम लोग के भरोसे कुछ छोड़ना। मैं इतनी देर में तो सारे सॉल्व कर दिए होते मैंने। हटाओ,
4,6500 और 680। ये आ रहा है कैश बैलेंस आ रहा है 1091, ये 4,680 2,500। हाँ सही है ना। तो फिलहाल बच्चों मेरा कैश बैलेंस आ रहा है 10,910। आपको बोला है कि 2,000 रुपए आप रख लीजिए और बाकी सारा बैंक में जाके डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसमें से अब 2,000 रुपए अगर मैं रख लूं तो कितना डिपॉजिट करूंगी, ये हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे से यस। तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है बच्चों, बैंक टू कैश। तो बैंक डेबिट होना है तो बैंक में हम लिख देते हैं 8910, कैश पे क्रेडिट कर देते हैं 8910। Again, this is a contra entry. Write C in front of this. बच्चों अब करते हैं बैलेंसिंग। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कैश तो मुझे पता है कि 2,000 आएगा, क्या चेक करने की जरूरत है, कैश का बैलेंस 2,000 ही आएगा। वैसे आपको एक शॉर्टकट बताऊं, हमने ये जो इतनी कैलकुलेशन करी उसकी जरूरत नहीं थी। आपको बोला था कि 2,000 रुपए रखो बाकी डिपॉजिट कर दो। आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे बाय बैंक की एंट्री करते और बाय बैलेंस 2,000 रुपए लिख देते, क्योंकि पक्का है कि क्लोजिंग बैलेंस तो 2,000 ही आएगा। फिर उसमें से ये सारा माइनस कर दो इंक्लूडिंग, तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। हमने अभी क्या किया, पहले रफ में निकाला कि मेरा ये बैलेंस आ रहा है, फिर मैंने 2,000 रख के फिर बोला कि 8910 डिपॉजिट किए। उसकी बजाय आप सिंपली क्या करते, इस एंट्री को देख के क्लोजिंग बैलेंस लिख देते 2,000, उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा था वो डिपॉजिट हो जाता। समझ में आ रहा है आपको। सो दिस वुड हैव बीन शॉर्टकट। बहुत फर्क नहीं पड़ा बट ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता। हाँ अभी रुको, इसको फिनिश तो करें। अब यहाँ पे आपको बैंक का बैलेंस निकालना है बच्चों। बैंक में भी आप देख लीजिए कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। आई थिंक क्रेडिट का ज्यादा नहीं, 16, 18, 20, 30 नहीं बच्चे, डेबिट साइड ही ज्यादा है। आप चेक करें, हमने डिपॉजिट कर दिया ना। देखिए डेबिट का ही टोटल ज्यादा है। सो 16 एंड 18,450 मैं खुद ही करूंगी, तुम लोग के भरोसे, तुम घंटे लगा दो। 18,450 और 2,500, 8910, 6, 9, 18, 11, 19, 29,860 आ रहा है टोटल बैंक का डेबिट। 2986। जैन साहब बैठे क्यों हैं आप? हाँ हाँ वो कर लिया मैंने। बाबू देख, 16,000, 2,450, 2,500, 8,910, so that comes to 2,9,860। इसमें से आप ये सारा माइनस कर दीजिए। ये 15 और 3 18 और 19.5 और 2 21.5 और 22 322 675 टोटल है। 22,675 इज द टोटल। मैंने अभी शुरू किया, तू कब से कर रहा है? चल 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 जूठा चल। ओके 2,986 दो, आई एम वेरी फास्ट। हाँ चलो ठीक है, बहस नहीं करते। गुरु जो बोले ना हाँ बोल देते हैं। हाँ 7185 आ रहा है। समझ आया बच्चों आपको? इसका ये आप कर सकते थे कि डायरेक्ट, देखो इस लाइन का क्या मतलब है, डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2,000 रुपए है, तो आप यहाँ क्लोजिंग लिखो, डिफरेंस जो आ रहा है वो बैंक में डिपॉजिट कर दो।
ठीक है, इसको किए बिना आप बैंक को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज आपका बैंक का बैलेंस गलत हो जाएगा, राइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? अब इस चैप्टर में सिर्फ पेटी कैश रहता है। पेटी कैश दो तरीके की होती है, एक सिंपल पेटी कैश होता है और एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल नहीं बनाना नहीं है। सो एक होती है सिंपल पेटी कैश और एक होती है एनालिटिकल। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी, जैसे हम क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ द कैश बुक, है ना, पर कई बार स्कूल वाले कहते हैं ड्रॉ कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो इन दैट केस जो एंट्रीज हमने छोड़ दी ये बोल के कि ये तो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, वो भी आपको शो करें। हाँ, discount allowed to party, that's it, whatever the amount is. बाबू जो पैसे मिले वो तो आपने कैश बुक में एंटर कर दिए ना, तो जो नहीं मिले वो जर्नल प्रॉपर में करने हैं आप। टू पार्टी करेक्ट है ना। और बताओ, और कोई डाउट है इस चैप्टर में? शायद 7 या 8 क्वेश्चन है जो आपने फिनिश करने हैं कैश बुक को लेके, ज्यादा नहीं दिए हुए हैं आपके बुक में। जस्ट लेट मी चेक। हाँ, प्रैक्टिकल वही 7 या कितने यार, एक मिनट, 11 है टोटल, सॉरी। 1 कॉलमनर और 2 कॉलमनर, देखिए 4 क्वेश्चन तो 1 कॉलमनर है, ठीक है, और 7 क्वेश्चन आपके 2 कॉलमनर है। सो टोटल मिला के आपने 11 क्वेश्चन करने हैं। अगर इन 11 में से हमने कोई क्लास में कर भी लिया है तो दोबारा करना है। प्लीज डोंट गिव मी एक्सक्यूज कि मैम ये तो आपने करा दिया था तो हमने छोड़ दिया, नहीं, 11 क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं। अब इसके बाद ना पेटी कैश के सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्लास विल बी एबल टू फिनिश अप दिस चैप्टर, ठीक है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस चैप्टर में कोई डाउट है, कुछ पूछना है कैश बुक रिलेटेड? पेटी कैश अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सब्सिडरी विल स्टार्ट विद परचेज बुक, सेल बुक वाला जो चैप्टर है, विच इज द सिंपलेस्ट चैप्टर। अगर मेरे को कोई पूछे कि इस बुक में जीएसटी करेंगे बच्चा, करेंगे। जीएसटी स्कूल में शायद सिर्फ जर्नल पर से होगा, वो भी सिर्फ परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस पे, है ना, जर्नल पे है, और वो भी सिर्फ परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस पे होगा। जब हम हैं तो क्या गम है। मतलब ये 2000 को जोड़ के माइनस कर दे तो तेरा यही आंसर आएगा। So that's all for the day बच्चों, thanks for joining, have a nice day। ठीक है, चलो।